नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। सबसे पहले इस दीपोत्सव की, दिवाली पर्व की हमारे पूरे टीम, पूरा चैनल द पब्लिक की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, समृद्ध हों, देश आगे बढ़े, तरक्की करे, रोजगार बढ़े देश में, इन सभी कामनाओं के साथ आज हम बात, चूँकि अवसर कोई भी हो, राजनीति के बिना अवसर पूर्ण नहीं हो पाते। राजनीति की बात किए बिना कभी भी जो है वो मुद्दे, किन्हीं भी मुद्दों पे बात करनी हो तो राजनीति बहुत आवश्यक तत्व हो जाती है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार की जो राजनीति है वो बीते कुछ दिनों से वहाँ का जो सियासी तापमान है वो बढ़ा हुआ है। लगातार कई सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, फिर उसके बाद कभी किसी के ऊपर आरोप लगते हैं, कभी किसी के ऊपर आरोप लगते हैं। जो हालिया मामला है वो है नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर के। प्रशांत किशोर इन दिनों 2 अक्टूबर से उन्होंने अपनी एक यात्रा शुरू की थी, जन सुराज यात्रा। जन सुराज यात्रा में वो हैं। अपने जन सुराज यात्रा के दौरान ही उन्होंने पश्चिमी चंपारण के एक वहाँ पर पंचायत है भेड़ीहरवा, तो वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया। इस बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। निशाना क्या था? दरअसल प्रशांत किशोर ने लंबे समय के बाद, करीब 20-22 दिन बीतने के बाद एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए ये बात कही थी कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी और एनडीए से अलग हो चुके हैं तो फिर जो वो राज्यसभा में जो उपसभापति का पद है वो क्यों नहीं छुड़वा रहे हैं, वो उन्हें छोड़ने के लिए कहें या फिर उस एमपी को अपनी पार्टी से हटा दें। ये विवाद शुरू हुआ यहाँ से। नीतीश कुमार के ऊपर प्रशांत किशोर का ये आरोप कि वो एनडीए और बीजेपी के अभी भी टच में हैं, उन्होंने बात कही कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। जब भी अवसर आएगा वो किसी भी समय पर पलटी मार करके और फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं। उसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि जो राज्यसभा में उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, उनके माध्यम से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी और एनडीए के जो घटक दल हैं उसके साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं या खुल करके उसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये सब एक दिखावा मात्र है। इसको उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि ये नीतीश कुमार का प्रयास है, बल्कि उसको उन्होंने दिखावा बता दिया। ये हरिवंश नारायण सिंह चूँकि 8 अगस्त 2018 को पहली बार राज्यसभा के उपसभापति बने थे। राज्यसभा से, बिहार से वो राज्यसभा के सांसद हैं, जेडीयू से हैं, पूर्व में वो पत्रकार रह चुके हैं। तो और फिर से वो दूसरी बार जो है वो 14 सितंबर 2020 को उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था। अभी वो राज्यसभा में उपसभापति बने हुए हैं। इधर बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ करके और नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बना ली, जिसमें वो खुद मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। तो इसी के पर निशाना साधा प्रशांत किशोर ने। जब इसका जवाब मीडिया ने नीतीश कुमार से लेना चाहा तो नीतीश कुमार ने कहा कि काहे उस आदमी का नाम लेते हैं, वो जो आदमी है वो अपनी पब्लिसिटी के लिए बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। ठीक भी है। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने मीडिया से ये निवेदन कर दिया अपने बयान में कि भाई उनका नाम न लीजिए, उनका नाम लेकर के आप कुछ भी मत पूछा कीजिए। वो जो कुछ भी बोलते हैं वो पब्लिसिटी के लिए बोला करते हैं और पब्लिसिटी के लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ बोलता रहा जाए, तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं प्रशांत किशोर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी समय में प्रशांत किशोर का बहुत सम्मान करते थे और प्रशांत किशोर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर उनके साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आरोप लगाया है उन्होंने। किसी समय पर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए काम किया करते थे, नीतीश कुमार के चुनावी रणनीतिकार थे, फिर उनको जेडीयू में बाकायदा नीतीश कुमार ने पद भी दे दिया। तो ये सारी चीज़ें पूर्व में हो चुकी हैं। अब जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के साथ आ गए हैं तो प्रशांत किशोर के ये हमले, एक तरफ जहां अभी कुछ दिन पहले आपको अगर याद हो तो एक चर्चा हुई थी कि प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने बुलाया, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की भेंट हुई, पर बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने उसको नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। तो इस तरीके की पहले भी कंट्रोवर्सीज होती रही हैं और एक कंट्रोवर्सी अब ये लगातार चलती जा रही है। प्रशांत किशोर कुछ बोलते हैं, फिर नीतीश कुमार कुछ और बोलते हैं। इस तरीके से वार प्रत्यारोप एक के ऊपर एक लगातार चलता आ रहा है। नीतीश कुमार ने अपनी इस बात में ये भी कह दिया कि उन्होंने जिन लोगों को भी उन्होंने इज्जत दी, जिनका सम्मान किया, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यानी कहीं ना कहीं जो उनका इशारा था वो आरसीपी सिंह की तरफ भी जा रहा था।
उनका जो इशारा था वो इस चीज़ पर भी, प्रशांत किशोर के सहारे उन्होंने आरसीपी पर भी निशाना साध लिया, जो अब उनका साथ छोड़, किसी समय में जो उनके बेहद करीबी माने जाते थे, नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 माने जाते थे, वो अब इनका साथ छोड़ चुके हैं। बहरहाल ये जो विवाद है सियासी वो थम नहीं रहा है, बल्कि रार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप रोज़ नए नए आ रहे हैं, तमाम सारे एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। अब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा, आप एक एक करके दोनों के बयान सुनते चलिए। पहले आप प्रशांत किशोर का बयान सुनिए और फिर अंत में आप नीतीश कुमार का बयान सुनिएगा। धन्यवाद। नीतीश कुमार स्वयं 17 साल के उनके मुख्यमंत्री के काल में करीब करीब 14 साल भाजपा के साथ रहे हैं। अभी 1 महीना पहले उन्होंने भाजपा को छोड़ा है और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं। और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में अभी भी हैं। काहे आप उस आदमी का नाम लेते हैं? वो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हरिवंश जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे हैं। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है। आई नहीं जानते हैं, खूब ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है। बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है? हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं, और अभी उसका मन क्या है या क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है, तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है। तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत कीजिए।